हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर है नया आपका, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली हमने पता किया था उसमें कि एटम्स होता क्या है आपका। ठीक है, उसमें आपका डॉल्टन्स लॉ थे, आपका डॉल्टन्स पोस्टुलेट्स दिए थे। अब बेसिकली हमें पढ़ना है स्टेम आपका एटम का स्ट्रक्चर्स, कि एटम के अंदर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें हमें पता है कि एटम्स के अंदर का अब भी कि प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम बेसिक से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका पॉइंट्स है इसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो बेसिकली आपका जे थॉमसन्स ने दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक आपके पास ट्यूब ली। ठीक है, एक ट्यूब ली उसने, और ट्यूब में आपके दो इलेक्ट्रोड्स लिए। एक इलेक्ट्रोड्स में आपका एक पॉजिटिव था, इसको बोला गया एनोड, और एक था आपके पास नेगेटिव, जिसको बोला गया आपका कैथोड। ठीक, और इन दोनों प्लेट्स को एक वैक्यूम में रखा गया। ठीक है, वैक्यूम वैक्यूम पंप से हम इसका वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया, और दोनों प्लेट्स को हमने एक हाई वोल्टेज सोर्स से ऐड किया। अब ये एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशंस आए थे, वो हमें अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हाई वोल्टेज सोर्स है, हाई वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो अराउंड 10,000 वोल्ट्स के अप्रॉक्सीमेट था। इतना हाई वोल्टेज सोर्स था कि वो 10,000 वोल्ट इसमें इंड्यूस कर रहा था। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे रख के देखा, और रखने पे हमने इसमें वोल्टेज फ्लो किया, और वोल्टेज फ्लो पे देखा कि इसके अंदर कुछ भी एमिशंस नहीं हो रहा है। क्लियर? हमारा इसके अंदर भी क्या है, टेम्परेचर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमने थोड़ी देर बाद वैक्यूम को डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने में कितना लेके आया, 10⁻² एटॉमिक प्रेशर। ठीक, हमने देखा कि थोड़ा सा इसमें अब लाइट का एमिशन होना स्टार्ट हो गया। फिर हमने फर्दर इसको रिड्यूस किया, और फर्दर रिड्यूस करने पे हमने 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको लेके चले गए। तब हमने देखा कि आपका एक डिस्चार्ज हो रहा है आपका कैथोड से एनोड की तरफ, और यहाँ पे आपका इस कैथोड प्लेट के बैक साइड में, ठीक है, यानी आपका जो कैथोड प्लेट्स है इसके बैक साइड में एक ग्रीनिश सा हो गया आपका, इसको बोला फ्लोरेंस बोला जाता है आपका। तो हमें पता, इसका नाम दिया हमें, रे आई है, इसका नाम दिया हमने कैथोड रे। तो बाद में इसकी स्टडी करी, पता चला कि कैथोड रे बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन फ्लो है। इलेक्ट्रॉन फ्लो है आपका, क्योंकि कैथोड क्या, और उसका चार्ज कितना था आपका, चार्ज था उसका नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज था उसका। क्योंकि हमें पता है कि आपका ये आपका कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से आपका नेगेटिव ही चीज़ निकलेगी आपका, और कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पे। तो कैथोड रे क्या हुआ कि कुछ आपकी जो रे है वो कैथोड से निकल के आपके एनोड तक चली गई। तो उन्हें फर्दर स्टडी किया, तो कैथोड रे बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी पहली डिस्कवरी हुई कि आपका क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कर लिया जे थॉमसन ने। क्लियर? अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, उसको देखते हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपका डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रे, एनोड रे, या फिर आपका पॉजिटिव रे। कैथोड रे को हम नेगेटिव रे बोलते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया किसने बढ़ाया, नाम था साइंटिस्ट का ई गोल्ड स्टैन। ई गोल्ड स्टैन ने इसको आगे बढ़ाया, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। जो कैथोड है वो आपका प्रिफोर्डेड कैथोड कहलाता है अभी आपका, क्योंकि इसमें क्या होता है, होल्स हो गए, अभी छोटे 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 होल्स हो जाएंगे, उसको बोला जाएगा प्रिफोर्डेड कैथोड। बाकी सारा एक्सपेरिमेंट आपका सेम था। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, हमने देखा कि आपका कैथोड रे के साथ, ठीक है, अब कैथोड रे के साथ अब आपका एक न्यू रे भी आपके पास इनमें इंड्यूस होनी शुरू हो गई है। उसको फर्दर स्टडी किया उन्होंने। ठीक है,
और वो देखा उस रे का नाम दे दिया हमने एनोड। क्यों एनोड दिया? क्योंकि वो जो रे थी वो एनोड से कैथोड की तरफ आपके मूव कर रही थी। कैथोड से जो आपके एनोड तक गई, दिस कॉल्ड द कैथोड रे। ठीक। फिर जब ई गोल्डस्टेन ने इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और उसने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, कैथोड कैसे लिया, प्रिफ्रेटिव कैथोड लिया लाइक दिस, होल्स थे इसमें। अब होल से पास होके आपका एक एनोड जो रे है आपकी कैथोड की तरफ आई, और ये कैसी थी आपके पास, ये पॉजिटिव थी। वही सेम आपका वैक्यूम को उसने फर्दर डिक्रीज किया, सेम आपका जो लेवल था 10⁻⁴ एटॉमिक प्रेशर पे उसको से मेंटेन किया। लेकिन ये चीज़ थॉमसन्स ने नहीं डिस्कवर करी थी, ये आपका ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर करी थी अराउंड 1892 पे। ठीक है, तो इस तरह डिस्कवरी हो गई हमारे पास आपका प्रोटॉन की। तो अब हमारे पास क्या रहा, एटम्स में अब तक हमने 19वीं सेंचुरी तक आते आते हमें पता चल गया कि आप एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता है और आपका प्रोटॉन भी होता है। पॉइंट्स क्लियर है आपका? अब उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और आपका प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए आप। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि पार्टिकल्स का सिंबल क्या है, मास क्या है, उसके बाद चार्ज क्या है। तो सबसे पहले पार्टिकल से आपके पास इलेक्ट्रॉन, सिंबल ई हो गया और मास हो गया 9.1 10⁻31 kg। ये चार्ज है इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है और वैल्यू है 1.6 10⁻18। ठीक है, इसको अलग कुलाम, सी वॉल कुलाम। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटॉन, पी, मास है 1.67 10⁻27 kg और चार्ज है आपके पास पॉजिटिवली वैल्यू सेम है आपके पास। ठीक है, सेम चार्ज है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रॉन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास भी आपका सेम है 1.67 10⁻⁻27 kg और चार्ज है आपका न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, अगर हम इसमें ये पॉइंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सिंबल है आपका ई, मास 9.1 10⁻31 kg, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पी, मास आपका दोनों का सेम है, प्रोटॉन का भी और आपका न्यूट्रॉन का भी, तो 1.67 10⁻27 kg सेम। पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻19 सी, यानी कूलम चार्ज होता है इस पर। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको अगर रिलेटिव मास निकालते हैं, रिलेटिव मास अगर हम बात करें सिंपल रिलेटिव मास की, तो इसका मास हो जाएगा रिलेटिव मास, इसको ऐसे देख लीजिए, रिलेटिव मास की अगर वैल्यू निकालेंगे सबके लिए, तो इसका जो मास होगा, रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं, 1/1840 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सेम इक्वल टू एच, और ये भी आपका इक्वल टू एच। ये सब किसका है, आपका रिलेटिव मास। अगर हम इसको रिलेटिव मास करेंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के 1/1840, यानी आपका ऑब्वियस दिख रहा है आपको कि 1840 टाइम्स आपका ये मास जो है, प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन आपका कम है और रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो ये आपके पास चार्ट था। तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं आपका थॉमसन मॉडल। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने भी अपने एक मॉडल्स दिया। ये बेसिकली ये सोचने वाले कि एटम्स होता कैसा है, स्ट्रक्चर एटम का होता कैसा है। ये आपका
इस पे थिंकिंग करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था इनका जे थॉमसन। तो उन्होंने बोला कि आपका जो एटम कंसिस्ट होता है वो बेसिकली आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। ठीक है, तो उन्होंने पूरे इस पे को बोल दिया कि आपका ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड है। ठीक, सेकंड इसमें क्या बोला कि जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है और आपके पास जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है जिसका आपका जो चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव होता है, तो इस पूरे को एटम्स को क्या कर देते हैं, आपका न्यूट्रल कर देते हैं। तो उन्होंने ये थ्योरी अपनी प्रपोज करी और उसमें बोला गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बेसिकली अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो लाइक क्रिसमस पुडिंग, जो आप केक्स पे आपके चेरी फैला देते हैं इधर से उधर, अनऑर्गेनाइज बिहेवियर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सा इसमें रहता है आपका, जैसे वाटरमेलन्स में आपके सीड्स रहते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि आपका सेम स्ट्रक्चर्स बोला कि आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आपके एटम्स में इस तरह से ही आपके रहते हैं। तो बेसिकली ऑब्वियसली इसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड्स जो इनके को वर्कर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जैसे ही हुआ तो बेसिकली नई थ्योरी सामने आई, और जिससे उनका ये थॉमसन मॉडल ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस थॉमसन मॉडल किया, कैथोड रे डिस्कवरी करी, कैनाल रे डिस्कवरी करी, बेसिकली आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उनका मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।